अब मैं SaaS वेबसाइट का काम नहीं कर रहा। एक गलती की वजह से 3 बंदों का नुकसान हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब वाला उस्ताद। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं SaaS वेबसाइट का काम कर रहा हूँ, काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ और मैं अपनी SaaS वेबसाइट जो है वो आप लोगों के लिए उनके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करवा के अपलोड करता रहता हूँ और आप लोगों के ऑर्डर्स भी कंप्लीट करता हूँ। लेकिन जो वेबसाइट मैंने आपको अब तक ऑफ़र की हुई हैं, उनमें से एक वेबसाइट ऐसी है जिसके साथ अब मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि उस वेबसाइट की वजह से हम 3 बंदों को नुकसान हुआ है। सिर्फ़ एक गलती हुई है, सिर्फ़ एक गलती की वजह से 3 बंदों का नुकसान हुआ है और उससे हमारा क्लाइंट भी ख़राब हुआ है। तो अब से मैं उस वेबसाइट के साथ काम नहीं कर रहा। ये मैं आप सबको इन्फॉर्म भी कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि प्लीज़, प्लीज़ अब उसके ऑर्डर मुझ तक नहीं लाइएगा। मार्केट में वो वेबसाइट सिर्फ़ मेरे पास थी। जितने भी लोगों को चाहिए होती थी वो सब मेरे पास आते थे। वो वेबसाइट सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं ऑफ़र कर रहा था, क्योंकि उस कंपनी को मनाया ही मैंने था कि आप एक्सचेंज करें, आप SaaS वेबसाइट से लिंक लें, आप ये काम करें। उस वेबसाइट वाले को इस मार्केट में लाने वाला भी मैं ही था और मैं अकेला बंदा था, अकेला वेंडर था जो उस वेबसाइट को ऑफ़र कर रहा था। लेकिन अब ये इशू हुआ है कि कुछ मामलात की वजह से वो वेबसाइट अब मेरे पास नहीं है और उससे बैकलिंक्स मैं आपको नहीं लेकर दे सकता। मैं अपनी लिस्ट के अंदर भी उसको मेंशन कर दूंगा कि करंटली नॉट अवेलेबल, ये वेबसाइट अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। वो वेबसाइट कौन सी है? वो वेबसाइट है xmap.ai। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करवाई भी हुई है, आप सबने देखी भी होगी, बल्कि बहुत सारे लोग ऑर्डर्स लेकर भी आए। इस एक वेबसाइट की वजह से 3 बंदों का नुकसान हो चुका है। एक बंदे के $250 का, दूसरे बंदे के $150 का और तीसरे बंदे के $70 का। 3 बंदों का नुकसान हो चुका है इस एक वेबसाइट की वजह से और क्लाइंट अलग से ख़राब हुआ है। क्लाइंट भी ख़राब हुआ, 3 बंदों का नुकसान भी हुआ और इस बिना पर मैंने फ़ैसला किया है कि अब मैं इस वेबसाइट के साथ काम नहीं करूँगा। वजह क्या हुई? वजह मैं आप सबको प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। वजह ये हुई कि ये वेबसाइट वाले, ज़ाहिर सी बात है, ऑफ पेज एसईओ का काम हर वेबसाइट वाले करते हैं। इनको चूँकि आइडिया नहीं था कि SaaS वेबसाइट्स की ऑफ पेज का काम किस तरह किया जाता है, तो इनको मैंने कन्विंस किया कि आप SaaS बैकलिंक्स के लिए SaaS की मार्केट में आएँ। किस तरह एक्सचेंज के ज़रिए से बैकलिंक्स हाई अथॉरिटी वेबसाइट से लिए जाते हैं। आप मार्केट के अंदर आएँगे तो फिर ही आपको आइडिया होगा कि वहाँ कितना फ़ायदा है। आप एक वेबसाइट से कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, कितनी अथॉरिटी आप बना सकते हैं। उनको बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके मैं इस मार्केट के अंदर लेकर आया और उनकी जो एक्सेस थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास थी। मैं ही पूरी मार्केट के अंदर उनकी वेबसाइट को सँभाल रहा था, क्योंकि उनके पास सँभालने का टाइम नहीं था मार्केट के अंदर। ऑफ पेज की जितनी एक्टिविटीज़ थी वो मैं सँभाल रहा था और एक बंदा था जिससे मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था और उसको मैं बता रहा था कि ये लिंक आपने ऐड करना है और इसका एक्सचेंज आपको इस बैकलिंक्स, इस वेबसाइट से मिल जाएगा। तो काफ़ी अर्सा हम काम करते रहे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। उनकी वेबसाइट का कुछ आप कह लें कि नुकसान तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उनको रिज़ल्ट्स वो जिस तरह के चाह रहे थे उनको उस तरह के नहीं मिले। तो अब हुआ ये कि मेरे पास 3 बंदों के थ्रू उस वेबसाइट की लिंक्स के लिए 4 ऑर्डर मेरे पास आ चुके थे 3 बंदों के थ्रू। क्लाइंट ने एक बंदे को दिया, उसने आगे दूसरे को दिया, उसने आगे तीसरे को दिया। 3 बंदे इसमें इन्वॉल्व थे, क्लाइंट अलग से चौथा। और पहला बंदा जो था उसका इसमें नुकसान हुआ $250 का, 4 लिंक उसने $250 में लिए हुए थे। दूसरा बंदा जो था उसका $150 का नुकसान हुआ और तीसरा बंदा जो था उसका $70 का नुकसान हुआ। इन 3 बंदों का नुकसान हुआ और जो पहला बंदा था उसका क्लाइंट भी ख़राब हुआ। ज़ाहिर सी बात है, दूसरा बंदे के लिए पहले बंदे का एतमाद ख़राब हो गया। पहले वाले ने दूसरे को दिया था ना, तो उसके लिए उसका एतमाद ख़राब हो गया। दूसरे वाले ने तीसरे को दिया था, जब तीसरे ने नहीं करवाया तो दूसरे वाले के लिए तीसरे वाले का एतमाद ख़राब हो गया। यानी तीनों के लिए अपने अपने क्लाइंट ख़राब हो गए और जो जेन्युइन क्लाइंट था वो भी ख़राब हो गया। हुआ कुछ यूँ कि इन्होंने अचानक मना कर दिया कि अब हम ऑफ पेज की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू नहीं कर रहे, हम यहाँ पर ही स्टॉप कर रहे हैं। अचानक बताने की वजह से, क्योंकि प्रोसेस के अंदर कुछ लिंक्स पड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अचानक हमें इसके ऊपर बता दिया कि हम नहीं करेंगे, तो इस वजह से हमारे 4 बंदों का नुकसान हो गया।
3 कह लें या 4 कह लें, बहरहाल इतने बंदों का नुकसान ज़रूर हुआ है। तो अब से मैंने फैसला किया है कि xmap.ai जो है वो अब के लिए अवेलेबल नहीं होगी। मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, आप सबके लिए वीडियो स्पेशली मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि अगर कोई ऑर्डर लेकर आता है तो मुझे ये मत कहना कि मैं ऑर्डर लेकर आ गया हूँ, आपने पहले नहीं बताया। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, अगर नुकसान होता है, आपका क्लाइंट ख़राब होता है, तो इसकी ज़िम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं हूँ। वीडियो को देख लीजिएगा कि मैंने क्यों मना किया है। मैं थंबनेल के ऊपर भी प्रॉपर उसी तरह मेंशन करूँगा कि xmap जो है वो अब अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो जो है वो मैं सिर्फ इसीलिए बताने के लिए लाया था। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी देता हूँ कि मेरे पास 4 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है। पोस्ट 1 ये लिंक था उनका, पोस्ट 2 ये लिंक था उनका, पोस्ट 3 ये लिंक था उनका। ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो 3 लिंक्स हैं और एक लिंक अलग से है, वो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो हमारी व्हाट्सएप की चैट के ऊपर है। तो ये हमारे पास टोटल 4 ऑर्डर थे xmap के। तो ये 4 ऑर्डर थे जो हमारे पास आए हुए थे। 3 मैंने आपको दिखा दिए, चौथा मैंने आपको ज़रा प्राइवेसी के इशू की वजह से नहीं दिखाया। बहरहाल मैंने आपको दिखाना था कि मेरे पास सच में ऑर्डर पड़े हुए हैं। ये आया है और मैंने उसको उसी दिन मना कर दिया कि यार अब ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अचानक वेबसाइट वालों ने बताया कि अब हम काम नहीं करेंगे। तो कहने का मकसद यह कि यार अगर कोई वेबसाइट वाला वीडियो देख रहा है तो यार पहले बता दिया करो ये चीज़ें, ताकि हमें पता हो। जैसे मैं पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ आप लोगों को कि अब अवेलेबल नहीं है, तो अब आप लोग कोशिश करेंगे कि यार आप लोग ऑर्डर ना लेकर आएँ। इसी तरह अगर मुझे पता होता तो मैं भी कोशिश करता कि ऑर्डर ना लेकर आता। तो वेबसाइट वाले अगर देख रहे हैं तो उनको ये कहना चाहूँगा मैं कि यार पहले बता दिया करें थोड़ा सा, ताकि किसी का नुकसान ना हो। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि अब इसकी जो रिक्वेस्ट है वो ना लेकर आइएगा। जैसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दोबारा उनको कन्विंस करूँ, दोबारा मनाने की कोशिश करूँ। जैसे ही वो मानेंगे तो दोबारा मेरे पास वेबसाइट की एक्सेस आएगी, तो दोबारा इसके ऊपर हम लिंक एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे और सेम इसी तरह मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि भाई अब ये अवेलेबल है, अब इसके लिए आप रिक्वेस्टें लेकर आ सकते हैं। बहरहाल मेरा आज की वीडियो के अंदर बस बताने के लिए आया था, कोई टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।